Hello students, welcome in HV Studies, a wound for government job aspirants, HVTAT, TGT, Child Psychology and Pedagogy series, in which we will discuss A to Z syllabus of Child Psychology and Pedagogy. Students, the difference between impossible and possible lies in a man's determination. So, make your determination strong to clear your exam in first attempt with us. अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं देन बी विद अस. यू कैन ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स बिकॉज एसवी स्टडी इज प्रोवाइडिंग फुल क्रैश कोर्स फॉर एसवी टैट. लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बायोगेट्स्की सोशियो कल्चर थियरी. इनमें से कौन बायोगेट्स्की की सोशल कल्चरल थियरी के ऊपर बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कोग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग. स्टूडेंट्स, यू कैन टेक योर आंसर एंड एट द एंड ऑफ वीडियो यू कैन चेक योर स्कोर कार्ड. आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं. यस, हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वी, रेसिप्रोकल टीचिंग. रेसिप्रोकल टीचिंग is based on Vygotsky socio-cultural theory. Vygotsky social culture theory की बात करें तो ये theory जो थी वो 1934 में लाई गई थी by Vygotsky. इसमें लर्निंग का जो आधार था वो अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा, ये बोला गया था. बेसिस ऑफ लर्निंग, इंटरेक्शन विद अदर पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉरेंस कोहेलबर्ग्स थियरी which label signifies the absence of morality in the true sense? लॉरेंस कोहेलबर्ग की थियरी के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल जो है वो मोरालिटी की टोटल एब्सेंस शो करता है वास्तव में? लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1, लेवल 2. Here right answer is option number C. कोहेलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 1958 में लाई गई थी. इसमें कोहेलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. फर्स्ट लेवल में हर जो इन लेवल्स में 6 स्टेजेस को डिवाइड किया गया था. हर लेवल में 2 स्टेजेस को ऐड किया गया था. फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल और प्री मॉरल, दैट इज प्री कन्वेंशनल एंड प्री मॉरल level 1. Second is conventional or role conformity level, and third one is a post conventional or self accepted moral principles. So these are 3 levels of Kohlberg's theory. So according to this theory, level 1 signifies the absence of morality in true sense. Next is, according to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development. Piaget के अनुसार एक 2 से 7 वर्ष का बच्चा cognitive development की किस स्टेज में रहता है? फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल. अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. हम अपनी प्रीवियस दोनों वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था. फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर, सेकेंड वन प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट एंड फोर्थ वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल. तो उसमें जो फर्स्ट थी सेंसरी मोटर, इसको बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक, देन प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स, कॉन्क्रीट 7 to 11 इयर्स एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल अप टू फ्रॉम 11 to अप टू ग्रोथ तक. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे. यहाँ से आपको किसी भी स्टेज से क्वेश्चन बन सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So right answer is option number D, pre-operational. Next is, according to Piaget,
children's thinking differs in dash from adults than in प्याजे के अनुसार चिल्ड्रन की थिंकिंग किस में डिफर करती है अडल्ट से देन साइज और करेक्टनेस, अमाउंट एंड काइंड एंड अमाउंट, और साइज और टाइप. Here right answer is option number C, kind and amount. According to Piaget, children's thinking differ in kind from adults than in amount. So C option is the right answer. Next is, which commission emphasized on moral education? कौन सा कमीशन या कौन सा आयोग नैतिक शिक्षा के ऊपर बल देता है? कोठारी कमीशन, मुदालिर कमीशन, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन और सैडलर कमीशन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन 1964-1966 के बीच में आया था. इट्स आल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन. अदर नेम ऑफ कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन. तो कई बार आपको एग्जाम में कोठारी कमीशन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वहाँ आपको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी मिल सकता है. So both are the right answer. Next question is, which state government started smart blackboard scheme in 80,000 schools? किस राज्य सरकार के द्वारा अपने 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैकबोर्ड स्कीम शुरू की गई? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. इट्स अ करंट क्वेश्चन. Here right answer is option number C, तमिलनाडु. तमिलनाडु राज्य सरकार ने रिसेंटली 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैकबोर्ड स्कीम शुरू की है. नेक्स्ट इज, हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी? द स्कूल एंड सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अगस्टे कॉम्टे, जॉन डिवे, इमाइल डर्कहिम, रॉबर्ट मैर्टन. The School and Society book was written by John Dewey. Option number B is the right answer. Students, if you like the questions, then like, share and subscribe and press the bell icon to get further notifications. हम ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी. हम फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अनअटेम्प्टेड ना रहे. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू प्याजे ईगोसेंट्रिक इज. प्याजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक क्या है? एनवायरमेंट इज सेंटर ऑफ नॉलेज. सेकंड, चाइल्ड इज अ सेंटर ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम. थर्ड, सेंसरी मोटर स्टेज. फोर्थ वन इज अ नन ऑफ दीज. अकॉर्डिंग टू प्याजे, egocentric means child is the center of birth and everything revolves around him. Option number B is the right answer. Next is, NCTE is established in. NCTE को कब establish किया गया था? 1961, 1962, 1996, none of these. Here NCTE is a National Council for Teacher Education. और here right answer is option number D, none of these. NCTE की जो establishment थी वो 1995 में की गई थी अंडर NCTE Act 1993. NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसमें से इसका हेडक्वार्टर रहता है आपका न्यू दिल्ली. और करंट चेयरपर्सन ऑफ NCTE विनीत जोशी. NCTE का फंक्शन की बात करें, NCTE इंडियन एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को फॉर्मली ओवरसी करने का काम करता है. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. अंडर NCTE Act 1993 on 17 August 1995 NCTE is established. Clear? Next question is, the lowest and highest score of a distribution signifies
एक डिस्ट्रीब्यूशन का लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर क्या सिग्निफाई करता है? लेंथ, विड्थ, रेंज, डिस्टेंस. Where is the question? Here right answer is option number C, range. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर है वो रेंज इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है. नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपको टैट एग्जाम में या टीजीटी कमीशन में देखने को मिलता है. तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर लीजिए. फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, डब्ल्यू जेम्स, थॉर्नडाइक, वॉटसन, डब्ल्यू वुंडेट. हियर राइट आंसर इज जे वॉटसन. जे वॉटसन वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म. जॉन बी वॉटसन. नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट स्टेज इन चाइल्ड्स थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर? ब्रूनर के अनुसार चाइल्ड की थिंकिंग में फर्स्ट स्टेज क्या है होती है? इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, नन ऑफ दीज. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनेक्टिव. ब्रूनर के अकॉर्डिंग ब्रूनर ने चाइल्ड थिंकिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज द इनेक्टिव, सेकेंड आइकॉनिक एंड थर्ड वन इज द सिंबॉलिक. इनएक्टिव स्टेज रिप्रेजेंट करती है नॉलेज थ्रू एक्शंस. आइकॉनिक स्टेज समराइजेज थ्रू इमेजेस एंड सिंबॉलिक स्टेज में वर्ड्स का यूज़ किया जाता है या फिर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए. सो दीज 3 स्टेजेस आर गिवन बाय ब्रूनर एंड फर्स्ट स्टेज हियर इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इनएक्टिव. नेक्स्ट इज Who propounded the basic teaching model? बेसिक टीचिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, किसने propound किया था? B.F. स्किनर, जे ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेसर, B.K. पासी. Here right answer is option number C, रॉबर्ट ग्लेसर. रॉबर्ट ग्लेसर 1962 में इन्होंने बेसिक टीचिंग मॉडल दिया था. इसमें इन्होंने बेसिक टीचिंग मॉडल को 4 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड एंटरिंग बिहेवियर, थर्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, फोर्थ परफॉर्मेंस असेसमेंट. सो these are the components of basic teaching model and it was given by propounded by Robert Glasser. C option is the right answer. Next is who said intelligence is the ability to adjust new situations? किसने कहा था इंटेलिजेंस न्यू सिचुएशन में एडजस्ट होने की योग्यता है? पिटनर, वुड्रॉ, टर्मन, बिनेट. Here right answer is option number C, टर्मन. अगर आप इसको कहीं और सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर स्टीफन हॉकिंग मिलेगा, बट स्टीफन हॉकिंग ने नहीं दी थी ये स्टेटमेंट, ये टर्मन ने दी थी. स्टीफन हॉकिंग की जो स्टेटमेंट थी वो थी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंज. उनकी स्टेटमेंट में चेंज वर्ड यूज किया गया था और यहाँ आपका था टू एडजस्ट न्यू सिचुएशंस. सो इट वाज गिवन बाय टर्मन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी मीन्स. क्रिएटिविटी से क्या अभिप्राय है? क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. क्रिएटिविटी मीन्स divergent thinking. Sorry, it's divergent thinking. Verbal guidance is least effective in teaching. Verbal guidance least effective रहती है. Interests, skills, attitude, concepts and facts. So right answer is option number B, skills. अगर आपने किसी पर्सन को स्किल्स लर्न करवानी है, स्किल्स सिखानी है, टीच करनी है, तो उस कंडीशन में वर्बल गाइडेंस जो वो लीस्ट इफेक्टिव रहती है. उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है. नेक्स्ट इज हु क्लासिफाइड
पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। किसने पर्सनैलिटी को शारीरिक बनावट के आधार पर क्लासिफाई किया था? सेल्डन एंड क्रिस्टमर, जुंग, फ्रॉड और एडलर? Here right answer is option number A, सेल्डन एंड क्रिस्टमर। सेल्डन एंड क्रिस्टमर ने पर्सनालिटी को फिजिक के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया था इन 1925। नेक्स्ट इज कूडर्स टेस्ट इज यूज टू मेजर। कूडर टेस्ट का यूज किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट। Cooder's test is used to measure interest. Next is, who said whole learning is definitely better than part learning? किसने कहा था संपूर्ण लर्निंग आंशिक लर्निंग से बेहतर रहती है, निश्चित तौर से बेहतर है? स्टाउट, वुडवर्थ, विलियम जेम्स, स्लाइट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। नेक्स्ट इज, इन पर्सनैलिटी इड, ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू। पर्सनैलिटी में इड, ईगो एंड सुपर ईगो ये किसने दिए थे कॉन्सेप्ट्स? फ्रॉयड, मॉर्गन, एलोपर्ट और गिलफर्ड? Here right answer is option number A, Sigmund Freud gives the concepts of id, ego and superego in personality. उन्होंने अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट दिया था इड, ईगो और सुपर ईगो का। इसके अकॉर्डिंग इड रहता है आपका प्रिमिटिव और इंस्टिक्चुअल पार्ट ऑफ माइंड। सेकेंड सुपर ईगो मॉरल कॉन्साइंस एंड ईगो रियलिस्टिक पार्ट रहता है जो मीडिएट करता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। जो भी इड और सुपर ईगो डिजायर्स रहते हैं उनके बीच का जो पार्ट रहता है दैट इज ईगो। नेक्स्ट इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू पियाजे इज कॉल्ड द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विद आइडियाज? पियाजे के अनुसार किसे एक्सपीरियंस की आइडियाज के साथ इंटरेक्शन कहा जाता है? एसिमिलेशन, adaptation, accommodation, classification? So your right answer is option number A, assimilation is the interaction of experience with ideas according to Piaget. Next is, प्लेवे मेथड इज गिवन बाय। प्लेवे मेथड किसके द्वारा दिया गया था? मोरेनो, C.H. Cooley, हेनरी कॉल्डवेल कुक, C. Hull? Students, if you like the video, then like, share and subscribe. It will boost up our team. So here, what can be the right answer? Right answer is option number C, हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा, H.C. कुक के द्वारा ये प्लेवे मेथड दिया गया था। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। हायरार्की ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? अधिगम का अनुक्रम। अब्राहम मैस्लो, गैगने, एल्बर्ट बंडूरा, E.L. थॉर्नडाइक? यहाँ मैक्सिमम इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ लर्निंग, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गैगने। सेम हायरार्की ऑफ, सेकेंड रहती है हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता का अनुक्रम। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। सो हियर क्वेश्चन वाज हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, तो हायरार्की ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय गैगने एंड हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। सो नेक्स्ट इज, Who first found the formula of IQ? सबसे पहले IQ का फॉर्मूला किसने फाउंड किया था?
Louis Terman, Guilford, W. Stern, Morgan. Here right answer is option number A, Louis Terman. Louis Terman first of all found the formula of intelligence quotient. Next is, who used the word mental age? वर्ड मेंटल एज किसके द्वारा यूज किया गया था? थॉर्नडाइक, टर्मन, गिलफर्ड, बुंडेट. This is a question for you guys. Write your answer in comment box. And if you like the video, then like, share and subscribe. And don't forget to press bell icon to get further notifications and boost up your preparations with our team. Thank you.